तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, एक जनरल सजेशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। पहला जो मेरा सजेशन है मेरे भाई वो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी है। जो मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था कि एक पेपर में मैंने लिख लिया था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 दिन बचे हैं, तो मैंने क्या किया कि पेपर में लिख के रख लिया 100 दिन उल्टी गिनती में, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था ना तो मैं अपनी लाइब्रेरी में वो पॉइंट काट देता था कि भाई एक दिन तो निकल गया, अब अगला दिन। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर भटक भी रहे होते हैं तो वो एनालाइज करवाते रहता है आपको कि भाई देखो इतने ही दिन बचे हैं, अब कायदे से पढ़ लो, इतने ही दिन बचे हैं, अब कायदे से पढ़ लो। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उस चीज़ को बना के थोड़ा सा रखिए। कई बार आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि यार ना आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, घर चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट लेते हैं। देखो अभी का लेटना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। प्री देने के बाद लेट जाना क्या दिक्कत है, मेज़ देने के बाद थोड़ा मूवी देख लेना। सारे वेब सीरीज़ को आने दो, लोड होने दो, रख लो पार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में निपटा लेंगे यार। ठीक है, तो अभी जो है ना वेब सीरीज़ निपटाने के बेहतर है कि इकोनॉमिक्स को निपटा लो, कैलकुलेशन की सीरीज़ निपटा लो, महाभारत बैच जो हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं वो निपटा लो बस। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। उसके बाद डेली हो गया, वीकली हो गया और मंथली अपना टारगेट सेट करो। अब डेली वीकली मंथली टारगेट बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो कि ये हो जाता था, या तो आज रात मैं कल सुबह पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ मैंने उसका टारगेट बना लिया। या फिर जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मैं उठाऊँ तो मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, वोकैब में इतना पढ़ना है। और इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि हाँ 50-50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 5-5 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद तब इंग्लिश पर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कारण बताते हैं, एक हफ्ते तक आप सिर्फ मैथ पर फोकस कर रहे हो ना, या एक हफ्ते छोड़ो 3 दिन तक भी फोकस कर रहे हो और उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे ना पहला पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैथ पढ़ रहे हो ना तो मैथ ही पढ़ रहे हो, फिर कुछ और नहीं पढ़ रहे, और कुछ और पढ़ने जा रहे हो तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिन को सारे सब्जेक्ट में बांटना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चारों सब्जेक्ट के चैनलाइज हो सकें। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अपना डेली भी एक टारगेट रखो, वीकली भी एक टारगेट रखो, मंथली भी एक टारगेट रखो। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट पूरा होगा ही होगा, और इस बात पे कभी अपने आप को गाली भी मत देना। कई लोगों की बड़ी आदत हो जाती है, पता है क्या, अपने आप को चमेट लगाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ठीक है यार सेल्फ रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। क्यों बोलना और गाली देना शुरू कर देंगे। टारगेट बनाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब टारगेट ऐसा भी मत बना दो यहाँ पे कि जो ना आपसे और ना आपके फ्यूचर जनरेशन किसी से वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। मतलब आप पता है टारगेट भी ऐसे बना लोगे जैसे मानो एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म मैथ के। मेरे भाई 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होते। 7 दिन में एक चैप्टर होता है, 7 दिन में 7 नहीं होते। अब चाहे कितना भी टारगेट बना लो, लिखने को तो कुछ भी लिख लोगे, बट वो हो नहीं पाएगा पूरा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हाँ हम इसे पूरा करें, ताकि जब वो पूरा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ यार चलो मेरा एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर मैं अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है यहाँ पे। कभी भी टारगेट का 100% अचीव नहीं होता है, बट कोशिश करो कि 100% तक करने की, ताकि 90% तो हो ही जाए। तो इसलिए फालतू के टारगेट मत लिखना। गुरुकुल में आज भी मैं नीचे एक रूम है 110 नंबर करके, मैं वहाँ रहता था, और आज भी है ना उसके ऊपर एक टारगेट लिखा हुआ है जो मैंने सबसे पहली बार दिया था। मेरी आदत होती थी पेपर पे लिख के रख देना सामने और दीवालों पे रख के रख देना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में आपको बता रहा हूँ, और कई सारे टॉपर करते भी हैं ये काम। ठीक है, तो वो चीज़ रखो कि अपने टारगेट पर फोकस रखो, रिवीजन बहुत करो। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पे जाओगे पूरा का पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अरिथमेटिक पढ़ के एडवांस पे जाओगे पूरा पिछला गायब हो जाएगा। आए दिन आप वोकैबुलरी याद तो कर रहे हो, पीछे से भूलते चले जा रहे हो। 4 बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ लिया लेकिन पूरा ख़त्म है। तो ये चीज़ें पता है कैसे आती हैं, टच में रहती हैं तब जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। किसी एक दिन बैठो, सैटरडे को बैठो, संडे को बैठो, बैठकर पूरा का पूरा रिवाइज़ करो। कई बार, ज़्यादा नहीं करना है। अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे कंटेंट टीम में ही एक काम करते हैं विकास करके, उनका इस बार मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है। ठीक है, मेंस की बात करें तो मैं देख रहा था कि वो बैठ के चुपचाप जो है पूरा, जो मैं एप्लीकेशन पे बैच में पढ़ाता हूँ, मिक्सचर वाला शीट था, क्लास नोट्स को बैठ के पूरा रिवाइज़ करे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही 15 मिनट टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा ये मिक्सचर वाली पूरी क्लास नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ, इससे पूरा मिक्सचर रिवाइज़ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म भी प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट टर्म भी रिविजन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन बताया था,
एसएससी इंग्लिश क्विज़ एक एप्लीकेशन है। अक्सर क्या होता था कि जैसे ऑटो में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑटो से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब 10 से 15 मिनट जैसे मानो मुझे मिले तो मैंने इसके अंदर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली, एंटोनिम की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे वोकैब की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। फ्री में मिल रही हैं चीज़ें तो एक्यूमुलेट करो। एक ऑनलाइन तैयारी करके एप्लीकेशन था, वो ऑनलाइन तैयारी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मिलता था, तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर जो है फ्री में करंट अफेयर वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दी। जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे शायद आपको पता नहीं है, करंट अफेयर की डेली पीडीएफ डलती है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से वहाँ से जो है डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ो वहाँ पे। मान लो किसी को प्रैक्टिस करने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, तो मैगजीन हम प्रोवाइड करवा लेते हैं, वहाँ से पढ़ लिया करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। जहाँ से जो सोर्सेस मिले फॉलो अप किया करो। कई ऐसे वेबसाइट्स को आप अपने फॉलो करके रखा करो। जैसे हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही अगर बात करें तो मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का मेरा ही आइडिया था, हमारी पूरी टीम का आइडिया था कि हम बच्चों को कुछ क्विज़ देते हैं ताकि है ना डेली में आधा घंटा निकाल के वो क्विज़ दे पाएँ। तो क्विज़ देने की कोशिश किया करो, मिनी क्विज़ हो गए। और भी कहीं पर भी आप अदर अदर स्टफ्स भी पिकअप कर सकते हैं, इंटरनेट से भी हो गया, कहीं से भी हो गया। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हम वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं, तो वोकैब को तो रिवाइज़ कर ही लें। जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस को तो रिवाइज़ कर ही लें मेरे भाई, यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी रखो मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है कि आप अपने गोल को तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मनोरंजन को महत्व दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा आपके सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम राइट नाउ बात करें कंट्रोवर्सी को ही लेकर, तो कंट्रोवर्सी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें ज़िम्मेदार मैं भी हूँ और मैंने भी थोड़ा बहुत जो है वो गलत किया आप लोगों के साथ। जहाँ तक मुझे पढ़ाना था वहाँ पर जो है मैं भी आकर यूट्यूब पर एक वीडियो बना के चला गया। कई बार मैं रात में सोच भी रहा था कि यार ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, किसी और से नहीं, कि मैंने आपका वक्त मतलब एक तरीके से बर्बाद किया। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगा कि बात आत्मसम्मान की थी तो वहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं आपका लॉस करके मेरी वजह से हो गया, तो वो मैं होने नहीं दूंगा आज के बाद। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मेरी तरफ से कभी भी कोई भी वीडियो नहीं आएगी, मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलूँगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई गलत इल्ज़ाम ना लगा दे। क्योंकि अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो फिर वो मेरे भाई सर के ऊपर की बात हो जाएगी, फिर वहाँ पर मैं एज एजुकेटर कम अपने आत्मसम्मान की ज़्यादा सुनूंगा, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा आप भी बच के रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो यार जितना हो गया हो गया, ठीक है। हम सब ने मान लिया कि चलो रैंक 1 किसी का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ही का है, आज के बाद कौन लेके आ रहा है 25 में, 26 में कहाँ से आ रहा है, 27 में रैंक 1 किससे आ रहा है, भाई सारे लेके आना, ठीक है। बस सब बढ़िया पढ़ा लो यार, और बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भी यहाँ पर फोकस करूँगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो, क्योंकि रैंक 1 इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर वो 7500 वैकेंसी है, वो पूरे के पूरे 7500 सीट सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या हम 7500 सिलेक्शन दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे हैं, और क्या उस बच्चे को दिला पा रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत आता है फिर वो यूट्यूब पर क्यों आएगा देखने, वो अपनी चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करेगा। हमें वो बच्चा देख रहा है जिसे कुछ भी नहीं आ रहा और हमें उसे सिखाना है, तो उसे सिखाना है तो यहाँ पर उसको सिखाने पर फोकस हो, प्रमोशंस पे, अपने मन की भड़ास पर, ये चीज़ें हैं ना बड़ा बुरा मतलब अच्छा लगता, ठीक है। अब आप बोलोगे मेरे बारे में बोल दिया तो मैं कैसे चुप रहा हूँ, भाई जैसे मैं आज से चुप रह लूँगा, आज के मेरे तरफ से कोई भी चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं जाएगी, जो मेरे पर्सनल चैनल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे खुद के चैनल हो गए रैंकर्स गुरुकुल है और बाकी जो है, नहीं जाएगा मेरे तरफ से, मैं ये एश्योर करता हूँ। ये नहीं कहूँगा पुरानी वीडियो डिलीट है नहीं है क्या है, वो टीम हैंडल कर लेगी, बट मैं खुद आज से कोई भी बात नहीं बोलूँगा, ये मैं एश्योर आपको करता हूँ। और आपके पढ़ाई में जितनी गाइडेंस हो पाएगी वो मैं ज़रूर दूंगा, फालतू की बगैती नहीं होगी। लाइव क्लास में ही कभी मेरे से आप पूछ के देखना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं पहले बोलता था और ना मैं आपको बोलूँगा। ये बड़े भाई के नाते जो है ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हालांकि ये बात मैं कल ही कहने वाला था, लेकिन कल हमारा इवेंट रीशेड्यूल हो गया, इसी वजह से नहीं कह पाया। और इस समय से कोई भी वीडियो मेरे तरफ से किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाएगी जब तो कोई मुझे कुछ ना बोल दे। जब बोल देगा तो मुझे लग रहा है जवाब आप ही लोग दे दोगे, और आप लोगों का जवाब अगर कम पड़ जाए तो शायद मुझे कहने की ज़रूरत पड़े, वो वाली बात है।
बट फिर भी अपने आप को मैं बहुत रिजर्व रखूँगा, मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ये बहुत ज़रूरी है यार। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है ना, इंसान को ख़त्म कर देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। लिमिटेड कंटेंट रखो यार। देखो, पढ़ने को पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे बात करो एसएससी के सिलेबस की, अब एसएससी का सिलेबस इतना नहीं है कि 70-70 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाई जाए, 80 घंटे पढ़ाई जाए, 90 घंटे पढ़ाई जाए, आपको भी पढ़ना उतना नहीं है। देखो, एक वक्त था जब 2017 में वैसा पेपर आता था ना, तो वैसे पेपर आता था तो हम वैसा पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। मैं तो उस समय पढ़ता ही था। 17 में मैंने कहाँ पढ़ाया, 18 में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उस लेवल तक मैं, जैसे अगर मान तो 2018 का पेपर, पहली बार टीसीएस का पेपर आ रहा था, तो सबके मन में ऐसा क्या था, पता नहीं टीसीएस क्या पूछ लेगी। तो किस किस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए, कैट जेड फैट सालाना, मतलब ये जो आती है क्वांटम कैश, सर्वेश कुमार की हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो सारे बुक्स लगा दिए, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस लगा दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और वो यूट्यूब चैनल तो कैट में बात करते हैं, इधर नीचे लेवल की तो बात ही नहीं करते हैं। तो मैं आप एक तैयारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो एसएससी है ना, बड़ा लिमिटेड पोर्शन है, और वो लिमिटेड है ना, तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है, उसी में प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लेनी है कि सवालों को कम समय में कर पाओ। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम चीज़ें पढ़ी जाए और बार बार पढ़ी जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी जाए। आज के समय आप देखिए ना, मैथ्स में क्या पूछ रहा है, अब रिमाइंडर में पहले चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, फर्नैट थ्योरम और लिटिल थ्योरम और क्या क्या पूछा जाता। बड़ा सिंपल सा आप अपने आप को रिजर्व करके रख दिया कि भैया 11 की डिविजिबिलिटी बता दो, 5 की बता दो। कहाँ क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर आते हैं, कहाँ यूनिट डिजिट के ऊपर आता है। मतलब सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया, समेटता चला गया। हाँ, कैलकुलेशन बढ़ता चला गया। मैथ्स में बात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, एवरेज की बात करो, तो थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करना है। बाकी जितनी चीज़ें मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, बैच में कराता हूँ, मोर देन इनफ है। सोचो, कभी भी किसी बच्चे को ये आप सुनते हुए नहीं देखोगे कि यार आदित्य रंजन सर के कोर्स के बाहर क्वेश्चन आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पैटर्न अगर बदलेगा तो उसके लिए क्या संभावना है, क्या उस केस में यहाँ पर जो है वर्कआउट करेंगी चीज़ें? बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो जो मैंने मैथ्स की बुक निकाली है 60 मॉक टेस्ट करके, उसका ब्रेन स्टॉर्मर आप जाके देखो, बच्चों से बन नहीं रहा है वो भी मैंने कठिन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके सॉल्यूशन मैंने खुद बनाए हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मर आप देखोगे ना जाके, एक्सरसाइज नंबर 2 है, हालत ख़राब हो जाएगी उसको बच्चे में बनाने में। तो हर तरीके से मुझे लेके चलना होता है। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ उस अकॉर्डिंग कराना होता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ उस अकॉर्डिंग होता है। जैसे बुक जब मैं दे रहा हूँ, तो बुक में मैं ये कोशिश करता हूँ कि ईजी भी रहे, मॉडरेट भी रहे और टफ से टफ भी रहे यहाँ पर, ताकि आप ईजी से ईजी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँ और टफ से टफ के लिए भी हो पाएँ। तो यहाँ पर भी सेम काम करने हैं। आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में भी जो मैंने आपको फ्री में पेनेशिया वाली किताब दी, वो पेनेशिया वाली जो बुक है, वो मेरे भाई आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है? क्योंकि उसमें मैंने 2022 में सीजीएल का प्री और सीजीएल का मेंस, ये पूरा मैं आज बच्चों को दिखा भी रहा था। देखो, टेलीग्राम पर अपलोडेड है मेरे भाई ठीक है, सारी बातें यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने ना सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पर मेरे बर्थडे के दिन ही जो है ये अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है? 24 मार्च को हमारा, ये 25 मार्च है ना, मैथ्स पेनेशिया बाइलिंगुअल बुक। तो फिलहाल इसे ख़त्म करो। रीज़न देखो, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे रैंकर्स गुरुकुल पर भी अपलोडेड है, इस पर भी अपलोडेड है, दोनों जगह पे, तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है? दोनों टेलीग्राम अपने ही हैं भाई। और यहाँ पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो मैंने दे रखा विद सॉल्यूशन, तो ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? इसको पूरा का पूरा किताब तो ख़त्म ही कर दो अपने पेपर के पहले। उसी तरीके से इंग्लिश में प्रशांत सर ने दे रखा है, रीजनिंग में जो है विक्रमजीत सर ने दे रखा है, और काफ़ी आपके कंटेंट पर विक्रमजीत सर तो अभी काम भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी होती है। अभी देखो, जैसे वो मीटिंग ही कर रहे हैं आगे चीज़ों को लेकर के, हम और आगे कैसे बढ़ सकें और बच्चों को बढ़ा सकें, वो वाली बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको सारा एक एक करके चलते चलता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का मल्टीपल रिवीजन करें और कैलकुलेशन पर स्पेशल ध्यान दें। ये आप लोग गलती कर बैठते हैं, कैलकुलेशन पर फोकस ही नहीं करते हैं यार। ये है ना, ऐसा मत क्या करो। आप समझो, इस समय जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे आप सीआई की बात कर लीजिए, एसआई की बात कर लीजिए, एवरेज की बात कर लीजिए, रेशियो की बात कर लीजिए, हर जगह कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और फिर आप बोलते हैं सर कैसे करें? अरे यार, 30 तक का टेबल याद करो, ठीक है? 30 तक का स्क्वायर याद करो, 30 तक का क्यूब याद करो। कुछ नहीं मिले तो सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो 2 अंकों को 2 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो। कुछ मेंटल कैलकुलेशंस करो मेरे भाई, कुछ ऑन पेपर कैलकुलेशन करो। कितना सही हो जाएगा यहाँ पे बताओ। और ज़्यादा नहीं देना है, मात्र सुबह के आधे घंटे देने हैं बस। आधे घंटे भी छोड़ो, 15 मिनट भी अगर डेली देना सीख गए ना तो बहुत हो जाएगा। आदत क्या होती है, मॉक टेस्ट में तुरंत कैलकुलेटर निकाल लोगे, फिर वहीं तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है।
क्या फ़ायदा पूरा क्वेश्चन करने का जब आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है टाइम पर, तो फ़ायदा ही नहीं ना, तो वो सीखिए आप यहाँ पर। ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा और इस चीज़ के फेवर में मैं शुरू से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना है और उसकी मेरे भाई डिटेल में एनालिसिस करनी है। आप मॉक टेस्ट को हल्के में लेके मत जाइए। पूरे दिन में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी कम अच्छी तैयारी है तो ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी और कम तैयारी है तो हफ्ते में तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट देना है तो देना है। मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को आपको मिल रही होती हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जीएस में गलती हो गया, तो मॉक टेस्ट आपको ये बताते रहते हैं मेरे भाई कि आपको उस चीज़ को कितनी बार और प्रिपेयर करके चलना है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये तो पता चलेगा ना यार कि पॉलिटी पढ़ना है। स्टैटिक जीके गलत हो रहा है, तो ये तो पता चलेगा ना कि स्टैटिक जीके पर और मेहनत करनी है। वोकैब के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो भाई वोकैब पर काम करना शुरू करोगे। इसीलिए मॉक टेस्ट रेगुलर फॉर्मेट में देना है। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको अपनी औकात जाननी है ना, तो मॉक दे के देखो। वहाँ पर है ना 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने मॉक दिया होगा, और उस 1 लाख में अगर आप 10,000 आ रहे हो, तो सोचो आप तो ऐसे ही वैकेंसी के बाहर हो। अगर एक प्लेटफॉर्म में आपका रैंक 10,000 है, तो सारे प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाए तो आप कहाँ पर स्टैंड अप करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा उस फॉर्मेट में लेके आना। तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।